Now we can start. Okay. Well, good evening, everybody, and welcome to the Gift of Righteousness Part 4. यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको आज की क्लास में खुशामदीद कहता हूं और आज हम अपने सिलसिलावार इस टॉपिक को जारी रखते हुए रास्तबाजी की बख्शिश का हिस्सा नंबर 4 जो है उसमें खुदा के कलाम को सीखेंगे। Can we read Romans 5:17, please? हम पढ़ते हैं रोमियो 5 बाब और उसकी 17 आयत। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। Okay, I want to remind you again that the gift of righteousness is the glue that holds together the revelation of the gospel of grace. अब मैं आप सबको दोबारा से ये याद दहानी करवाना चाहता हूं कि जो रास्तबाजी की बख्शिश है, ये आप इसको इस तरह से समझ लें कि ये एक ग्लू है जो फजल की खुशखबरी में आपको जोड़े रखता है। The gift of righteousness is the backbone of the gospel of grace. रास्तबाजी की बख्शिश को फजल की खुशखबरी की रीढ़ की हड्डी के तौर पर देखा जाता है। Without a revelation of the gift of righteousness, the gospel of grace begins to collapse because from the gift of righteousness flows all the main truths of grace. रास्तबाजी की बख्शिश का जो मुकाशफा है, ये फजल की खुशखबरी के बाकी तमाम तर मुकाशफात को आप पर रिवील करने में मददगार साबित होता है। सो अगर किसी शख्स के पास रास्तबाजी की बख्शिश जो है उसका मुकाशफा नहीं है, तो वो खुदा के फजल की खुशखबरी की और ज्यादा जो गहरी बातें हैं उनको नहीं जान सकेगा। Okay, today in part 4, I want to look at what it means to be unconditionally forgiven. आज हम हिस्सा नंबर 4 में सीखेंगे कि किस तरह से हम गैर मशरूत तौर पर यीशु मसीह में मुकम्मल तौर पर मुआफशुदा हैं। If ever there was a truth that stirs up anger and rage amongst those who are the critics of the pure grace gospel, it is to hear the words unconditional forgiveness. सो हमें इस बात को जहन में रखना है कि जब भी आप किसी शख्स से बात करेंगे या कोई ऐसा शख्स जो यीशु मसीह में मुआफ़ी की बात करता है, तो आपने इस बात को समझना है कि अगर वहां पर जो बातचीत हो रही है मुआफ़ी की, वो गैर मशरूत मुआफ़ी की बात है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा ठीक बात कर रहा है। लेकिन अगर वो मुआफ़ी के लिए किसी ना किसी शर्त को ऐड करता है उसमें, तो इसका मतलब है कि वो गलत तालीम दे रहा है। And a further truth that angers them even more is to hear the words, we no longer need confess our sin and ask God to forgive us. और बहुत सारे लोग जो ये मुकाशफा नहीं रखते कि हम यीशु मसीह के वसीला से गैर मशरूत तौर से मुआफ किए गए हैं, वो सबसे पहले तो उनको इस बात से गुस्सा आ जाता है कि जी ये कहते हैं कि बगैर शर्त के हम माफ हैं। और फिर दूसरी जो बड़ी बात उनको गुस्सा दिलाती है वो ये है कि जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह में हम मुकम्मल तौर पर मुआफ हैं, हमें गुनाहों के इकरार करने की जरूरत नहीं है। This is because the mixed law grace gospel ignores the work of the cross. ये शरीयत और फजल की मखलूत तालीम पर मबनी मुआफ़ी है जो लोग शर्त के साथ बयान करते हैं। Let's look at this diagram that I've entitled Interpreting New Covenant Truth. यहाँ पर आपके सामने जो स्लाइड है इसमें आप देखेंगे कि सलीब दरमियान में है, और फिर इसके साथ साथ आपको सलीब से पहले और सलीब के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको बयान किया गया है। हम उनको कैसे उनकी तशरीह कर सकते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। And you can see in the top left hand corner, to give me more space to write, the old covenant I've reduced to the letters OC, and the new covenant I've reduced to the letters NC. जब आप बाईं जानब में ऊपर कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको लिखा मिलता है
ओल्ड कवनेंट, और उसकी एब्रिवेशन जो है वो दी गई है, शॉर्ट किया गया उसको ओ सी के साथ, और नीचे लिखा हुआ है न्यू कवनेंट एन सी के साथ, यानी कि पुराना अहद और नया अहद। When you receive this diagram from Vakaz, when he sends it to you next week, this diagram holds the truth of what the new covenant grace gospel is and how it's different from the mixed grace gospel. सो वो बता रहे हैं कि ये स्लाइड जब आपको पहुंचेंगी तो ज़रूर आप इसको पढ़िएगा और आप समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से कि कैसे जो शरीयत और फजल की मखलूत तालीम है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, और दुरुस्त हकीकी जो खुदा के फजल की नए अहद की तालीम है उसको हम किस तरह से जान सकते हैं। Okay, we do not interpret the new covenant by the old covenant. हम नए अहदनामे को या नए अहद को पुराने अहद के तनाजुर में नहीं पढ़ते या उसकी तशरीह नहीं करते। We interpret the old covenant by the new covenant and pass all the old covenant through the finished work of the cross. हम पुराने अहद के तमाम बातों को, पुराने अहदनामे को हम पढ़ते हैं नए अहद के तनाजुर में। ऐसा नहीं कि नए अहदनामे को हम पुराने अहद के तनाजुर में पढ़ें, बल्कि हम पुराने अहद को नए अहद के तनाजुर में पढ़ते हैं। Let me explain this to you in a simple way. मैं आपको एक सादा सी मिसाल से समझाना चाहता हूं कि ये कैसे इसकी तशरीह की जाती है। The people who teach the mixed law grace gospel, they pass the law, the Psalms, the prophets, and the four gospels through the cross, but not through the finished work of Christ. Therefore, they then, on the other side of the cross, seek to interpret new covenant truth through the old covenant by the old covenant scriptures. तो जब लोग जो है खुदा के कलाम की तालीम देते हैं तो पुराने अहद को जो है वो पढ़ते हैं और सलीब की बात जरूर करते हैं, लेकिन सलीब के काम की बात नहीं करते। सर जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई हैव अ कॉल, Yeah. आई थिंक इट्स एन इमरजेंसी, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। Okay. यस सर, वी कैन कंटिन्यू नाउ। Okay. So when those things are passed through the cross, but not through the finished work of Christ, this is what's given rise to the mixed law grace gospel that teaches we're born again by grace, but then we live the rest of our Christian life by the law that they have bolted onto the new covenant scriptures. तो जब लोग पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं और फिर उसको सलीब में से गुजर कर आगे बढ़ जाते हैं और सलीब के पैगाम को या उस मुकम्मल काम को नहीं समझ पाते, तो इस वजह से लोग शरीयत और फजल की मखलूत तालीम जो है उसमें फंस जाते हैं। Whereas the pure grace gospel passes the law, Psalms, prophets, and gospels through the cross, but through the finished work of Christ first. So that on the other side of the cross, those truths are interpreted through the lens of grace. लेकिन जब फजल की खुशखबरी की बात की जाती है तो फजल की खुशखबरी में हम क्या करते हैं, शरीयत, जबूर, अंबिया के सहाइफ और अनाजील को सलीब के मुकम्मल शुदा काम के तनाजुर में हम पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। Let me give you an example. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। First of all, we must understand that everything of the law is conditional. In other words, the law says, if you do this, I will bless you. If you don't do this, I will curse you. Therefore, the law is conditional. तो सबसे पहली और अहम बात जो आपको समझनी है वो ये है कि शरीयत जो है उसमें शराइत पाई जाती हैं, शर्त पाई जाती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि खुदा ने कहा कि अगर तुम ये हुक्म मानोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा, अगर तुम ये हुक्म नहीं मानोगे तो मैं तुम पर लानत करूंगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये शर्त है। तो जहां कहीं आपको शर्त मिल जाए
तो इसका मतलब है कि ये ग्रेस नहीं है, ये लॉ है। Whereas the scriptures of the new covenant of grace are always unconditional. जबकि फजल की खुशखबरी जो है नए अहद के मुताबिक वो हमेशा गैर मशरूत है। Let's look at this subject of forgiveness to explain this truth. हम इस बात को समझने के लिए मुआफी के ताल्लुक से जरा कुछ एक हवाला जात को देखते हैं और कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम शरीयत के मुताबिक मुआफी और फजल के मुताबिक मुआफी जो है इनको देखेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि बाकी जो मामलात हैं, बाकी जो तालीमात हैं, बाकी जो मौज़ूआत हैं, उनको भी इसी तरह से हम सलीब पर मुकम्मल शुदा काम के जरिए या उस लेंस से समझने की कोशिश करें। I'm going to take some of the words of Jesus out of the Gospels, and we need to remember that the Gospels are actually the Old Covenant. Remember, the New Covenant didn't start till the end of the Gospels when Jesus was crucified. यहाँ पे आपको एक बड़ी खास बात समझनी है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि पैदाइश की किताब से मलाकी की किताब तक जो है वो शरीयत का दौर है, और फिर जैसे ही मत्ती की इंजील आप पढ़ते हैं या शुरू होती है तो लोग कहते हैं जी फजल का दौर आ गया। ऐसा नहीं है, नए अहद शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक पुराना अहद जो है वो मुकम्मल नहीं होता, तमाम नहीं होता, तब तक नया अहद कैसे शुरू हो सकता है। सो हमें समझना है कि जैसे पुराने अहद नामा के अंदर आपको शरीयत की तालीम मिलती है, इसी तरह से अनाजील के अंदर भी आपको सलीब से पहले शरीयत की तालीम मिलेगी, यीशु के अल्फाजों में भी आपको शरीयत की तालीम मिलेगी। तो हमें समझना है और समझकर उन बातों को नए अहद के मुताबिक इंटरप्रेट करना है। अभी हम इसको सीखेंगे। So Jesus, as a Jew, was born under the law and was sent to the Jews only to preach the pristine law, to show the Jews they could not live up to that standard. And then he pointed to himself as the embodiment of grace, and that they would be saved by grace through him. ये बिल्कुल ऐसे ही आप देखें खुदा यीशु मसीह की सारी जिंदगी को, और यीशु मसीह जो है वो किन में भेजे गए? बनी इसराइल में। यीशु मसीह का जो नसब नामा है, अगर आप उसको देखें तो पता चलता है कि वो यहूदी थे, यहूदा के कबीले से थे। तो वो खास बनी इसराइल कौम की तरफ भेजे गए। खुदा ने उनको बनी इसराइल कौम में भेजा और उनको जो तालीम दी, वो कौन सी तालीम दी? जो उसके मातहत थे। वो सब किसके मातहत थे? शरीयत के मातहत। तो यीशु मसीह की जो टीचिंग थी उनके लिए, वो शरीयत की तालीम थी। और यीशु उनको शरीयत की तालीम देते ताकि लोग समझ जाएं कि शरीयत से निजात नहीं है। और जब कोई समझ आता तो यीशु कहता कि निजात मैं हूं। So 95% of the Gospels is actually the teaching of the law. अगर आप इसके तनासब को देखेंगे तो आपको तकरीबन 95% या 95% जो है अनाजील के अंदर, यानी मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की इंजील में आपको 95% तक जो टीचिंग्स हैं यीशु मसीह की, वो शरीयत पर मबनी मिलेंगी। So let's look at an example. हम एक मिसाल के जरिए से इसको समझते हैं। In Matthew chapter 6, Jesus said, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive your trespasses. But if you don't forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive your trespasses or sins. तो हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, मत्ती की मार्फत लिखी की इंजील, उसका 6वां बाब। उसमें आप जब पढ़ते हैं तो दुआए रबानी में भी हम इसको जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब दुआए रबानी सिखाई तो उसमें बताया, अगर तुम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ करेगा। अगर तुम अपने कसूरवारों के कसूर माफ नहीं करोगे तो आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। Those two verses have become the most destructive verses in the Bible and have damaged many, many Christians with condemnation and guilt that couldn't live up to the standard of those conditions. यहाँ पर ये जो 2 आयात हैं, ये बहुत सारे ईमानदारों के लिए, यानी मसीही ईमानदारों के लिए
बड़ी मुश्किल तरीन आयत हैं। और इसकी वजह से लोग जो है वो यही समझना शुरू हो गए हैं कि अगर हम लोगों के कसूर माफ करेंगे तो ही हमारे कसूर खुदा बाप माफ करेगा, और अगर हम माफ नहीं करेंगे तो वो भी हमारे कसूर माफ नहीं करेगा। और इस तरह से उनकी जिंदगी में एहसास से जुर्म और सजा जो है वो हमेशा उसका डर उनको लगा रहता है। So can you see the conditions there? If you forgive, I'll forgive you. If you don't forgive, neither will I forgive you. क्या आप शरीयत के इस मामले को समझ पाए हैं जिसमें शर्त पाई जाती है? जैसे खुदा ने कहा, अगर तुम माफ करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ करूंगा, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। This is straightforward law teaching from Jesus. ये बिल्कुल सादा एग्जाम्पल है जिसमें आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जो तालीम दे रहे थे वो शरीयत की तालीम थी, पुराने अहद की तालीम थी। And the mixed law grace gospel uses these two verses of forgiveness in their teaching, which is why it's caused a lot of problems for Christians. और बहुत सारे ऐसे उस्ताद खादिम जो शरीयत और फजल की मखलूत तालीम जो है वो कलीसिया को दे रहे हैं, वो इन आयात का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से वो लोगों को मुआफ़ी के बारे में बताते हैं कि मुआफ़ी जो है वो यीशु के खून के सबब से नहीं है सिर्फ, बल्कि उसमें आपके अमाल भी शामिल हैं। आप माफ़ करेंगे तो माफ़ हो जाएंगे, नहीं माफ़ करेंगे तो माफ़ नहीं होंगे। Whereas when we pass those two verses through the finished work of Christ at the cross, we see that Christ fulfilled all the conditions of the law on our behalf. जब आप इन बातों को देखते हैं तो हम सीख पाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन सारी शराइत को हमारे लिए पूरा कर दिया है, और अब हमें शराइत पूरा नहीं करनी बल्कि हमें यीशु मसीह के मुकम्मल शुदा काम पर ईमान रखना है। So Christ fulfilled all the conditions and he set the law and introduced himself as grace. तो यीशु मसीह ने जब शरीयत के सारे तकाजों को पूरा किया तो अब खुदा हमसे तकाजा नहीं करता कि हम शरीयत को पूरा करें। अब खुदा मुझे और आपको ऐसे ही देखता है जैसे वो यीशु को देखता है कि यीशु ने शरीयत को पूरा कर दिया है। सो अब मेरे और आपके लिए भी शरीयत पूरी हो चुकी है। Are you still there, Vikas? Yes sir, I'm here, I'm here. Sorry for the internet interruption. Can you hear me, sir? Did you hear my last statement? Yes sir, yes sir, I hear. Let me interpret it. Okay. जी स्टूडेंट्स, सर बता रहे थे कि यीशु मसीह ने जब शरीयत को पूरा किया है तो अब खुदा हमसे शरीयत को पूरा करने का तकाजा नहीं करता, क्योंकि जब यीशु ने पूरा किया और हम उस पर ईमान लाए हैं तो खुदा हमें वैसा ही देखता है जैसे यीशु को देखता है। So that on the other side of the cross, forgiveness now becomes unconditional. और जब आप सलीब के पैगाम को देखते हैं तो सलीब के बाद जो मुआफी है वो हमें गैर मशरूत तौर पर दिखाई देती है, उसमें किसी तरह की शर्त नहीं पाई जाती। So in Ephesians 4:32, Paul simply says, forgive others as God has forgiven you. अगर आप इफ्सियों के नाम खत देखते हैं उसका चौथा बाब, तो उसमें हम देखते हैं खुदा हमें क्या सिखाता है। खुदा हमें सिखाता है कि जैसे मसीह ने हमें मुआफ किया है वैसे ही हम दूसरों को माफ करें। ऐसा नहीं कि हम करेंगे तो खुदा माफ करेगा, बल्कि क्या लिखा है, उसने पहले हमें माफ कर दिया है। अब हमारी माफी किसी को माफ करने पर नहीं टिकी हुई, बल्कि हमारी माफी हो चुकी है। Can you see? Paul adds no conditions to new covenant forgiveness. He doesn't say, if you don't forgive others of their sin, God is coming after you with a baseball bat. खुदा जो है वो अब बताता है कि सलीब के बाद अब मुआफी का शर्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा ने आपको माफ कर दिया है और अब
अगर आप किसी को माफ नहीं करेंगे तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा भी जो है वो छड़ी लेके आएगा और आपको मारना शुरू कर देगा और आपको सजा देगा और वो आपसे आपकी माफी वापस ले लेगा। ऐसा हरगिज नहीं है। So even if we're struggling to forgive 10 other believers because of the way they hurt us, God has still forgiven us. It matters not what we do in regards to sin. God's forgiveness is complete and total in our lives, which relieves us of all the condemnation and guilt that the old covenant teaching on forgiveness brought into the lives of people. आमीन। वो बता रहे हैं कि नए अहद के मुताबिक यीशु मसीह के काम के वसीला से हम यीशु मसीह में मुकम्मल तौर पर मुआफ शुदा हैं। और अब अगर आप किसी को मुआफ नहीं कर पा रहे तो इससे आपको हासिल शुदा मुआफी पर फर्क नहीं पड़ेगा कि खुदा आपसे छीन ले, बल्कि खुदा ने आपको जो मुआफी बख्शी है वो अबदी मुआफी है, कामिल मुआफी है और वो बगैर शराइत के मुआफी है। When you receive this slide next week, I strongly encourage you to meditate it. You know, I get lots of revelation through meditating diagrams because they hold biblical truth. And you need to get this truth to be set free under the grace gospel. मैं ज़रूर आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि जब ये स्लाइड्स आपको पहुँचे तो आप ज़रूर पूरा हफ्ता इन स्लाइड्स पर और ख़ास तौर पर इस जो तस्वीर पर जो मैं आपके सामने रखी हुई है इस पर आप ज़रूर गौर व फिक्र करें, ध्यान ज्ञान करें। तो मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा जिसने मुझ पर ये रिवील किया है आपको भी इसकी दुरुस्त अंडरस्टैंडिंग देगा और आप मुआफ़ी को जो यीशु मसीह के फजल के सबब से है उसकी हकीकत को और गहरे तौर पर समझ सकेंगे। So let's unpack this truth of unconditional forgiveness. तो आए हम मजीद इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम गैर मशरूत तौर पर मुआफ शुदा है। The scriptures unequivocally teach that Jesus' once for all sacrifice at the cross 2,000 years ago not only cleansed our past sins, but our present and future sins as well. जब हम खुदा के कलाम को यीशु मसीह के सलीब पर मुकम्मल शुदा काम के तनाजुर में पढ़ते हैं, सीखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ने महज हमारे माजी के गुनाह माफ नहीं किए बल्कि उसने उससे बढ़कर हमारे हाल के और मुस्तकबिल के तमाम कसूर जो है उनको मुआफ कर दिया है। I call this the once doctrine. If you could read out those 4 verses, please, Vikas. मैं इस तालीम को कहता हूँ ये एक ही बार में मुकम्मल काम की तालीम है। और हम हवालों को पढ़ते हैं। इब्रानियों 7 बाब उसकी 27 आयत है, इब्रानियों 9 बाब उसकी 12 आयत है, इब्रानियों 9 बाब उसकी 26 आयत, पहला पत्रस 3 बाब उसकी 18 आयत हैं। ये आयत आपको भेज दी जाएंगी, सो आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। Have you read all those 4 verses? I asked them to read by themselves. Okay. Yes, sir. There are at least 4 other verses that all teach the same thing, that Jesus' sacrifice was a once for all sacrifice that cleansed away our sins, past, present, and future. वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 हवाला जात हैं इनके अलावा और भी काफी हवाला जात हैं जो बयान करते हैं कि यीशु मसीह ने जो काम किया है वो एक ही काम किया है जो कामिल है, इसमें कुछ इजाफा नहीं किया जा सकता और ये एक बार का जो काम है ये यीशु मसीह ने मुकम्मल कर दिया है और बाइबल इसकी गवाही देती है। Most Christians can believe that God has forgiven their past sins, but they struggle to believe He's already forgiven their present and future sins. बहुत सारे लोग जो है वो ये ईमान रखते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से हमारे माजी के गुनाह माफ कर दिए हैं,
और उनको मुश्किल दरपेश आती है इस बात को समझने में जब कहा जाता है कि हमारे हाल के और मुस्तकबिल के गुनाह भी माफ हो चुके हैं। Let me give you a simple response to that. मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं कि अगर आपको भी कोई ऐसा शख्स मिले जो कहे कि माजी दे माफ हो गए ने अगले नहीं हुए, तो आप उसको जवाब दे सकें खुदा के कलाम के मुताबिक। Jesus was crucified on the cross 2,000 years ago for our sins. And you need to ask yourself the question, were you there when Jesus died on the cross? आपने जवाब ये देना है कि आप मुझे बताएं कि यीशु मसीह कब सलीब पर हमारी खातिर मुआ है। तो आप देखेंगे कि जी आज से 2000 साल पहले यीशु हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ है। तो आपने फिर सवाल करना है कि फिर मुझे बताएं कि आप और मैं कहाँ थे उस वक्त जब यीशु सलीब पर मुआ था। No, none of us were there 2,000 years ago. We were still 2,000 years into the future. Therefore, if Christ's sacrifice could not forgive future sins, you and I could not be born again. तो उसका बड़ा सादा सा जवाब है कि मैं और आप 2000 साल पहले कहाँ थे, हम फ्यूचर में थे। ठीक है। और हमारे कौन से गुनाह माफ हुए, फ्यूचर के। तो आप और मैं कोई भी जो है वो खुद से माजी के गुनाहों की बात नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने तो 2000 साल पहले हमारे गुनाह माफ किए हैं। और वो कौन से गुनाह थे, जाहिर बात है हम सब फ्यूचर में आए हैं, तो हमारे गुनाह भी सारे फ्यूचर के थे। Therefore, it was सॉरी सर, कैन यू रिपीट इट अगेन। yeah. Therefore, if you sin tomorrow, that sin was already forgiven 2,000 years ago. इसका मतलब ये है कि जो गुनाह आपने फ्यूचर में यानी कल करना है या परसों आपसे होना है, वो कब का मुआफ हो चुका है, वो आज से 2000 साल पहले का मुआफ हो चुका है। The very fact that Christ's blood was shed once and only once means it's to cleanse away past, present, and future sins. जब बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बान होकर, यानी एक ही बार उसने अपना खून बहाया और कामिल तौर पर उस खून को बहा दिया कि हमारे सिर्फ माजी के गुनाहों का जो है वो खलासी ना हो सके, बल्कि मौजूदा और फ्यूचर के भी तमाम गुनाहों से हमें अबदी खलासी मिल सके। Let's look at this diagram. हम दोबारा से इस स्लाइड को देखते हैं। This is called the bloodline of Christ. इसको यीशु मसीह का नस्बनामा भी कहा जाता है। And we see that Christ's once for all sacrifice, when he shed his blood, that blood flowed back under the old covenant like a river of blood, and it washed away the sins of all those who had put faith in animal blood sacrifices. आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी है, जो एक ही बार उसने सलीब पर जान दी है, हमेशा के लिए गुनाहों के लिए कामिल कुर्बानी दी है, उसका असर आपको 2000 साल पीछे को भी दिखाई देगा और फिर आदम और हवा तक उसका असर जो है वो आपको दिखाई देता है। और इसी तरह से हम जो यीशु मसीह से 2000 साल बाद हैं, उन तक भी ये असर आपको दिखाई देता है। और जितने भी लोग यीशु की आमदे सानी तक दोबारा जो है वो यीशु की आमदे सानी तक पैदा होंगे और गुनाह करेंगे, उन सब के गुनाहों को भी यीशु मसीह ने एक ही बार सलीब पर मिटा दिया है। So all those people who put their faith in animal blood sacrifices will be saved, and that includes Adam and Eve. जब आप पुराने अहद की बात करते हैं तो उसमें जो जानवर हैं उनकी कुर्बानियों का जिक्र मिलता है कि अगर वो उनकी कुर्बानियां
करते हैं, उस कुर्बानी के सिस्टम पर ईमान रखते हैं, तो उनको उससे माफी मिलती है, जो आर्जी माफी के तौर पर हमें दिखाई देती है। और ये ताल्लुक आपको आदम तक दिखाई देता है। Remember, God sacrificed two animals on behalf of Adam and Eve, and then he clothed them with the skins of those animals. It speaks of God's righteousness. आपको याद होगा कि आदम से ही जब हम शुरू करते हैं, तो खुदा ने आदम और हवा के लिए दो जो जानवर हैं उनको कुर्बान किया, और उनके जो चमड़े के कुर्ते थे वो बनाकर जो है आदम और हवा को पहनाए, जो कि खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करते हैं। So at the cross, Christ shed blood also flowed like a river into the future. सो जब हम ये कहते हैं कि माजी के माफ हो गए हैं, तो फ्यूचर में क्या मसला है? यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है, उसके खून की जो कुदरत है, वो आदम तक भी वापस जो है उसका असर रखती है, और आखिरी जो पैदा होने वाला आदम है उसकी जिंदगी और मुआफी के लिए भी उतना ही असर रखती है। So that his blood will cleanse away the sin of all those who receive him as Savior, right up until the very last person receives him as Savior before he returns the second time. सो यीशु मसीह की कुर्बानी और उसके खून की कुदरत जो है, वो मुआफी को इस तरह से पेश करती है कि आदम से लेकर यीशु मसीह तक, और यीशु मसीह के बाद हम तक, जितने भी लोग हमारे बाद पैदा होंगे, और आखिरी शख्स जो कोई भी यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करता है, वो हमेशा से अबदी मुआफी का तजुर्बा करता है। So we see then that old covenant saints look forward to the cross for their salvation, whereas new covenant saints look back to the cross for their salvation. यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि जब आप पुराने अहद के ईमानदारों को देखते हैं, जिनको रास्तबाज ठहराया गया है ईमान के सबब से, तो वो कहाँ नजर करते थे? वो अपनी नजरें जो हैं आने वाले जमाने के बाबत लगाते थे। वो मसीह के बारे में ईमान रखते थे कि मसीह आएगा, तो वो देखते थे आगे कि मसीह आएगा, मसीह आएगा, तो वो आने वाले जमाने की बाबत ईमान रखते थे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी माफी और निजात के लिए जमाना माजी की बात करते हैं कि हमारे लिए सलीब पर आज से 2000 साल पहले मुआफी का काम हो चुका है। सो पुराने अहदनामा के लोग जो ईमानदार थे, वो आगे देखते थे कि मसीह आएगा और कुर्बानी देगा, कुर्बान होगा, और नए अहद के मुताबिक जो ईमानदार हैं वो 2000 साल पीछे देखते हैं कि हमारी मुआफी और रास्तबाजी का जो काम है वो 2000 साल पहले सलीब पर हो चुका है। So let's look at a couple of scriptures that show that Christ's blood cleansed away the sin of old covenant saints. Could you read those out, please, यस, Bakas? यस, श्योर सर। आए हम कुछ एक हवाला जात देखते हैं, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि नए अहद के मुताबिक मुआफी जो है वो किस तरह से हमें मुयस्सर है। तो हम पढ़ेंगे रोमियो 3 बाब उसकी 25 आयत को, 26 आयत को, और इब्रानियों 9 बाब उसकी 15 आयत को। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक मिरास हासिल करें। And also scriptures that talk about that Christ's blood has cleansed away all future sin. Could you read those, please, sir? यस, श्योर सर। और एक और हवाला हम पढ़ते हैं जो हमें बताता है कि कैसे यीशु मसीह जो है उसके खून के सबब से हमारे माजी, मुस्तकबिल और हाल सारे कसूर माफ हो चुके हैं। ये कुछ हवाला जाते हैं, इनको पढ़ते हैं। दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 9 आयत। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसा देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक
नौबत पहुंचे। बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान जमीन की कीमती पैदावार के लिए इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। फिर याकूब के खत में 5 बाब 8 आयत में लिखा है, तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। Do I have any time left, Vikas? Yes sir, you have 5 minutes more. Right, okay. So let's look at the uh, further truths that flow out of this once for all sacrifice of Christ. सो आए हम इस बात को मजीद गहरे तौर पर जानते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है जब हम कहते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी जो एक ही बार तमाम गुनाहों के लिए हुई है, जब हम अपनी ज़िंदगी में उसको तजुर्बा करते हैं और सच्चाई को, इस मुकाशफा को अपनाते हैं, तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली आती है। So when you see the revelation of the truth of this once for all sacrifice of Christ, you realize you no longer need confess your sin and ask God for forgiveness. जब आप इस सच्चाई को पा लेते हैं कि आप यीशु मसीह के एक ही बार कुर्बान होने के लिए के वसीला से हमेशा के लिए पाक किए गए हैं, तो फिर आपको बार बार तौबा की जरूरत नहीं है, आपको बार बार गुनाहों का इकरार करके माफी मांगने की जरूरत नहीं है। This is the truth that causes those who teach the mixed law grace gospel to become furious and enraged and almost foam at the mouth like dogs because they cannot handle this truth. जब आप ये सच्चाई ऐसे लोगों को बताते हैं जो शरीयत और फजल की तालीम को मिक्स करके सुनाते और समझते और ईमान रखते हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है इसको समझना और मानना। तो वो क्या करते हैं, वो फिर आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको किसी तरह जो है वो बदतमीजी करते हुए भी आपको जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको झूठा ठहराएं। Let me explain. The salvation of mankind was a done deal 2,000 years ago. And this salvation, which includes forgiveness of sins, was then offered to the world as a free gift for all those who receive it and are born again. हमें ये बात समझनी है कि निजात का जो काम है वो एक ही बार आज से 2000 साल पहले हमेशा के लिए मुकम्मल कर दिया गया है। अब उसमें ना कुछ कमी की जा सकती है ना कुछ इजाफा किया जा सकता है, और जो काम वहां पर हो चुका है उसके बाद खुदा अब लोगों को वो मुआफी, वो निजात तोहफे के तौर पर ऑफर करता है कि जो कोई ये निजात ले लेता है यानी इसको कबूल कर लेता है, उसके पास अब्दी मुआफी है, अब्दी निजात है, अब्दी जिंदगी है। So when you are offered a free gift, you don't ask for that gift, you simply receive it. सो ये क्या है, ये एक मुफ्त में दिया गया तोहफा है, मुफ्त में हमारे लिए है। तोहफा हमेशा जो है वो हमें मुफ्त में मिलता है, लेकिन किसी ने उसकी कीमत जो है वो अदा की होती है। तो तोहफे को हम क्या करते हैं, हम उसको रिसीव करते हैं, हम उसके लिए पैसे नहीं पे करते कि भैया आपने मुझे तोहफा दिया तो ये ले, ये इतने पैसे ले लें। So Christ offered to you and I forgiveness of sins as a gift. Therefore, we never need to ask for forgiveness. We simply receive forgiveness. सो बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुआफी जो है वो तोहफे के तौर पर दी है। सो हमें सिंपली करना क्या है, इसको कबूल करना है, रिसीव करना है। मांगने पर नहीं मिलती, बल्कि ये पहले ही आपके लिए ऑफर कर दी गई है। ये मुआफी आपको पहले ही खुदा पेश कर रहा है, पेशकश कर रहा है। हमने सिर्फ क्या करना है, जो हमें पेश किया जा रहा है हम उसको ईमान से कबूल करते हैं। जैसे कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप उसको रिसीव करते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच। Another way of saying this is that at the cross, Christ once for all time forgave all your sin, past, present, and future. Therefore, you receive that forgiveness once for all time.
past, present, and future, so that you no longer need to keep confessing your sin and asking for that forgiveness. एक दूसरी दलील हम ये लेते हैं कि आप इस बात को सोचें, क्या यीशु मसीह हमारे लिए 2 बार सलीब पर चढ़ा है, 3 बार चढ़ा है, बार बार चढ़ा है? ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक ही बार हमारे खातिर सलीब पर मसलूब हुआ। तो जब वो एक ही बार सलीब पर मसलूब हुआ है, तो फिर उसने मुआफी का काम कितने गुनाहों के लिए किया, कितनी मर्तबा किया? एक ही बार किया, और सारे गुनाहों के लिए किया, वो चाहे माजी के हैं, हाल के हैं या मुस्तकबिल के हैं। उसने जो काम किया है वो एक ही बार इसीलिए किया है कि सारे गुनाहों का जो खाता है उसको हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाए। And the critics of this truth say that this is a license to sin. लेकिन वो लोग जो इस बात पर एतराज करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये तो फिर आप लोगों को गुनाह करने का लाइसेंस दे रहे हैं। No, it is not a license to sin, and I will explain why it isn't. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरगिज हरगिज ये लोगों को गुनाह करने का लाइसेंस देने वाली बात नहीं है। और क्यों नहीं है, मैं जरूर आपको ये बताऊंगा। When we sin, we all know when we have sinned, but then the greater revelation kicks in that says that sin was forgiven once for all time 2000 years ago. जब हमसे गुनाह होता है तो रूहुल कुद्स हमें याद दिलाता है और हमें झंझोड़ता है, हमें सिखाता है कि याद रखें कि जो गुनाह आपने ये किया है, ये आज से 2000 साल पहले इसके लिए यस्सु को सजा दी जा चुकी है। उसने इसकी कीमत So, अदा की है। अब आपको इस गुनाह की सजा नहीं मिलेगी। so instead of saying, "Oh God, I've committed this sin, please forgive me," we simply say, "Thank you, Lord. This sin has already been forgiven. I receive your forgiveness. Thank you for it. And I rise up and move on." आपने ऐसा नहीं करना कि अगर आपसे गुनाह हो तो आप रोना शुरू कर दें और मुआफिया मांगना शुरू कर दें, खुदावंद तेरी मेहरबानी है, एक बारी माफ कर दे, अगे तो नहीं करांगा। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको इस मुकाशफा को अपनी जिंदगी में अपनाना है जो रूहुल कुद्स के वसीला से हमें मिलता है कि मुआफी एक तोहफा है। और ये तोहफा आपको 2000 साल पहले ही यीशु की तरफ से जारी कर दिया गया है। और जब आपने यीशु को कबूल किया तो आपने उस मुआफी को कामिल तौर पर अबदी मुआफी को हासिल किया है। सो अब आपसे अगर गुनाह हो जाए तो आपने क्या करना है? खुश होना कि बड़ी चंगी गल है, मैं गुनाह किया है। हमें क्या करना है? हमें इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझसे इतना प्यार किया है कि मेरे गुनाहों को हिसाब में तू नहीं लाता, बल्कि उनको तूने सलीब पर आज से 2000 साल पहले मिटा दिया है, माफ कर दिया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं। अगर तेरा फजल मेरे लिए ना करता तो मैं कभी भी मुआफी हासिल नहीं कर सकता था। सो मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरे इस गुनाह की कीमत सलीब पर अदा कर दी है। In fact, when I sin, I don't even thank God for his forgiveness. I simply rise up and move on. Why? Because I am living in the fullness of the revelation of total forgiveness of sin. अच्छा, वो अपनी बात बता रहे हैं जो कि वो इस रेवलेशन को, इस मुकाशफा को अपनी जिंदगी में गहरे तौर पर ले चुके हैं और जानते हैं और भरोसा कर रहे हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर मुझसे कभी गुनाह हो जाता है तो मैं ऐसा भी नहीं कहता कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने माफ कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं शुक्र ना भी करूंगा तो मुझे पता है कि ये मेरा गुनाह माफ हो चुका है। तो मुझे इसमें तसल्ली और दलेरी है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देगा और फिर जहां कहीं मेरी कमजोरी है वो खुद उसको ठीक करेगा, दुरुस्त करेगा। And if you guys can grasp this truth, that you no longer need confess your sin and ask God for forgiveness, it will lift a tremendous weight off your shoulders and bring freedom, peace, and joy. तो अगर आप मुआफी के इस मुकाशफा को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं
तो आप देखेंगे, तजुर्बा करेंगे कि आप जिस गुनाह के सबब से डरे रहते थे, खौफजदा होते थे, या आपको अदालत या जजमेंट के ख्यालात आते थे कि हुण मेरा की होएगा, तो ये सारी बातें जो हैं आपके जहन से निकलेंगी और आप एक बोझ से आज़ाद होंगे और आप आज़ादी का तजुर्बा करेंगे। This is why the gospel of grace sets us free from the bondage of the law. यही वजह है कि फजल की खुशखबरी हमें शरीयत के जुए से आज़ाद करती है। And if you're still confused about it, spend quality time looking at the diagrams I've given you and ask God to speak to you, because you need to come into this revelation of truth. अगर आपको क्लास में इस बातों की समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप ज़रूर इन स्लाइड्स को जो मैं आपको भेजूंगा उस पर आप गौर फिक्र करें, वक्त गुजारें, खुदा के पाक रूह से कहें कि वो आपको सिखाए और आप इस मुकाशफा को और बेहतर तौर पर गहरे में सीखें और जान सकें। Okay, thank you for listening today. Praise the Lord.